Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to Ganga TGT PGT Home Science. यानी गंगा TGT PGT होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है RDA। यानी मैं 2 क्लासेस इससे पहले दे चुकी हूँ RDA की, ये हमारी 3rd क्लास है। तो ये हमें किस पर बात करनी, किस पर यानी किसके लिए पोषक तत्व हैं, तो ये हमारे एक निष्क्रिय महिला के लिए संतुलित आहार है। संतुलित आहार एक निष्क्रिय महिला के लिए है जो काम नहीं करती है। तो उसका देखते हैं। पोषक तत्व पहला है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा किस में नापी जाती है, तो किलो कैलोरी में। ऊर्जा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऊर्जा किस में नापी जाती है, किलो कैलोरी में। तो ये हम शाकाहारी की देखते हैं, तो कितनी हमें ऊर्जा चाहिए, तो शाकाहारी के लिए 1645 ऊर्जा चाहिए। आगे देखते हैं मांसाहारी। मांसाहारी मतलब भोजन, इटेरियन भोजन कहते हैं मांसाहारी को। तो इसके लिए मुझे 1640 ऊर्जा का चाहिए। और जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही मतलब सर्वाहारी, तो उनके लिए 1660 चाहिए। RDA के अनुसार इसमें ऊर्जा नहीं दी हुई है। आगे देखते हैं प्रोटीन। नंबर 2 पे प्रोटीन। प्रोटीन किस में नापते हैं, ग्राम में। तो प्रोटीन को ग्राम में नापा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रोटीन किस में नापी जाती है, तो ये ग्राम में नापी जाती है। आगे देखते हैं यानी मांसाहारी यानी शाकाहारी की महिला के लिए प्रोटीन कितनी चाहिए प्रतिदिन, तो 58.5 यानी 58.5 प्रोटीन चाहिए। मांसाहारी महिला के लिए 61.3 प्रोटीन चाहिए। और जो दोनों ही हैं शाकाहारी मांसाहारी मतलब सर्वाहारी, तो उनके लिए 36 पॉइंट यानी 36.0 प्रोटीन चाहिए। RDA के अनुसार हमें 46.0 यानी 46.0 प्रोटीन चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है दृश्यमान वसा। यानी वसा कितनी चाहिए मुझे, यानी निष्क्रिय महिला है उसके लिए वसा कितनी चाहिए। तो वसा की भी तुलना हम यानी तौल ग्राम में ही करते हैं। वसा की तौल भी ग्राम में ही नापते हैं। तो इसको शाकाहारी के लिए इसमें सभी में 20-20 ग्राम ही चाहिए। यानी शाकाहारी को भी 20 ग्राम वसा चाहिए, मांसाहारी को भी 20 ग्राम से अधिक नहीं लेनी चाहिए। और यानी सर्वाहारी को भी और RDA के अनुसार भी 20 ग्राम ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट 4 पॉइंट देखते हैं। तो कैल्शियम। कैल्शियम यानी मिलीग्राम में नापा जाता है। कैल्शियम किस में नापा जाता है, मिलीग्राम में। तो हमारा कैल्शियम यानी शाकाहारी के लिए कितना चाहिए कैल्शियम, तो शाकाहारी के लिए हमें 940 चाहिए, मांसाहारी के लिए 1006 चाहिए। और आगे सर्वाहारी के लिए 800 चाहिए, तब 800। आगे देखते हैं RDA के अनुसार हमें कैल्शियम 1000 पूरा चाहिए। आगे देखते हैं 0.5 आयरन। आयरन भी मिलीग्राम में ही नापा जाता है। तो आयरन हमें शाकाहारी के लिए कितना चाहिए, 23.6 ग्राम यानी 23.6 ग्राम मिलीग्राम 23.6 मिलीग्राम। और मांसाहारी के लिए 22.5 मिलीग्राम। और सर्वाहारी के लिए 50.0 मिलीग्राम। और RDA के अनुसार हमें 29.0
मिलीग्राम चाहिए। जिंक कितनी चाहिए, तो जिंक हमें पॉइंट नंबर 6 है जिंक को भी मिलीग्राम में नापा जाता है, मिलीग्राम में। तो 7.4 शाकाहारी के लिए, 7.2 मांसाहारी के लिए, 11.0 ये सर्वाहारी के लिए और 13.2 ये आरडीए के अनुसार है। किसके लिए, आरडीए के अनुसार निष्क्रिय महिला के लिए। तो हमें आरडीए का ज़्यादा ध्यान रखना है, ये एक बार को ना हो फिर भी कोई ज़रूरी नहीं, आरडीए वाला याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं मैग्नीशियम, 7 वाला पॉइंट मैग्नीशियम को भी मिलीग्राम में नापा जाता है। मिलीग्राम यानी 442 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 500 मिलीग्राम मांसाहारी के लिए और 310 मिलीग्राम हाँ रेंदे रखो ये। आगे देखते मैग्नीशियम को देखते हैं 542 मिलीग्रा और 500 मिलीग्रा यानी मांसाहारी के लिए और 542 यानी शाकाहारी के लिए। आगे 310 सर्वाहारी के लिए, 840 यानी मैग्नीशियम कहाँ गया, हाँ मैग्नीशियम 310 यानी सर्वाहारी के लिए, 370 आरडीए के अनुसार। आगे देखते हैं विटामिन ए कितनी चाहिए, शाकाहारी के लिए 565 और मांसाहारी के लिए 695, सर्वाहारी के लिए 390 और आरडीए के अनुसार 840। बीटा कैरोटीन जीबी में बीटा कैरोटीन जीबी में नापी जाती है। तो ये है 2138 शाकाहारी के लिए, 2120 मांसाहारी के लिए और सर्वाहारी के लिए नहीं है, और आरडीए के अनुसार भी नहीं दी हुई है। थायमिन मिलीग्राम में 1.3 यानी शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए 1.2 और सर्वाहारी के लिए 1.1 और आरडीए के अनुसार 1.4। राइबोफ्लेविन 0.8 शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए 0.75 और सर्वाहारी के लिए 1.6 और आरडीए के अनुसार 1.9। विटामिन B6 मिलीग्राम 1.0 शाकाहारी, 1.0 मांसाहारी, 1.6 सर्वाहारी और 1.9 यानी आरडीए के अनुसार। आगे देखते हैं विटामिन सी कितनी चाहिए। विटामिन सी 147 शाकाहारी के लिए, 148 मांसाहारी के लिए और 55 सर्वाहारी के लिए। आरडीए के अनुसार 65 विटामिन सी होनी चाहिए। कुल फॉलेट ये भी जीजी में ये 284 शाकाहारी के लिए, 293 मांसाहारी के लिए और 180 सर्वाहारी के लिए, 220 आरडीए के अनुसार। विटामिन B12 पीजी में तो 1.5 सर्वाहारी के लिए, 2.0 मांसाहारी के लिए, 2 सर्वाहारी के 0 सर्वाहारी के 2.2 यानी आरडीए के अनुसार। आरडीए 2024 के अनुसार गर्भवती महिला की कैल्शियम की मात्रा 1200 मानी गई है। कैल्शियम फास्फोरस अनुपात शिशुओं युवाओं का 1:1:2 है।
1:1 होगा। वीडियो लंबी हो रही है क्या? इधर वाला भी करा देती तो देखिए, ये इधर वाला भी करा देती हूँ जल्दी से। मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए संतुलित आहार। जो मध्यम कार्य करते हैं उनके लिए संतुलित आहार कितना होना चाहिए? तो शाकाहारी के लिए ऊर्जा 2640, मांसाहारी के लिए 2516 और दोनों के लिए 2710। और RDA के अनुसार इसमें कुछ नहीं दिया। प्रोटीन 91.5, मांस शाकाहारी के लिए 99.3, मांसाहारी के लिए 43 यानी कॉर्न के लिए, और यानी सर्वाहारी के लिए 44 यानी 54 RDA के अनुसार प्रोटीन चाहिए। दृश्यमान वसा 72.1, ये किसके लिए? यानी मध्यम कार्य करने वाली महिला की शाकाहारी 72.1, और मांसाहारी के लिए 83.6 और सर्वाहारी के लिए केवल 30 RDA के अनुसार होनी चाहिए, जो मध्यम कार्य करने वाली महिलाएं उनके लिए। तो ये हमें RDA वाला देखना जरूरी है। कैल्शियम हमें सबका बराबर ही कहाँ है? RDA के अनुसार 1000 ही है, यानी मध्यम कार्य करने वाले के लिए भी और कम कार्य करने वाले के लिए भी 1000 ही दिया हुआ है। तो इसमें बदल दिया है मांसाहारी शाकाहारी। ये 1134.6, 1819.0 और 800, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सभी देखिए, ये सारा कुछ दिया हुआ है। शिशुओं के आयरन की मात्रा 6% आयरन, भारी कार्य करने वाला पुरुष 40% आयरन चाहिए, हल्का कार्य करने वाली महिला 20 ग्राम आयरन चाहिए, गर्भवती महिला 68 ग्राम, और लैक्टेटिव महिला यानी दुग्धपान कराने वाली उसको 50+ और ज़्यादा चाहिए। सामान्य के लिए 65, गर्भवती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।